नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़ा एक व्यवसाय है जिसमें कम लागत और अधिक मुनाफा है। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। ब्लॉगर मैडम आपको ये व्यवसाय करने की राह बताने जा रहा है। मधुमक्खी पालन उद्योग मुख्यतः देश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित हुआ है। अब कुछ मैदानी प्रदेशों में भी इस उद्योग ने अपने पांव पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब तथा तमिलनाडु में इसको बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। लोग लाखों रुपए प्रति वर्ष इस उद्योग से कमा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात इसके इतिहास की करें तो भारत में मधुमक्खी पालन का पुराना इतिहास रहा है। शायद पहाड़ की गुफाओं तथा वनों में निवास करने वाले हमारे पूर्वजों द्वारा चखा गया प्रथम मीठा भोजन शहद ही था। उन्होंने इस दैवीय उपहार हेतु मधुमक्खियों के छत्ते की खोज की। भारत में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा कंदराओं में चित्रकला के रूप में मधुमक्खी पालन का प्राचीनतम अभिलेख मिलता है। भारत में सैकड़ों वर्ष पहले से मधुमक्खी पालन किया जाता रहा है। पुराने ढंग से मिट्टी के घड़ों में, लकड़ी के संदूकों में, पेड़ के तनों में, खोखलों में या दीवार की दरारों में हम आज भी मधुमक्खियों को पालते हैं। मधु से भरे छत्तों से शहद प्राप्त करने के लिए छत्तों को काटकर या तो निचोड़ दिया जाता है या आग पर रखकर उबाल दिया जाता है। फिर इस शहद को कपड़े से छान लेते हैं। इस विधि से मैला और अशुद्ध शहद ही मिल सकता है जो कम कीमत में बिकता है। इस प्रकार प्राचीन ढंग से मधुमक्खियों के शहद निकालने में कई दोष पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके वैज्ञानिक तरीके की बात करें तो वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में कई वर्ष पहले शुरू हो चुका है। संसार के कई देशों में मधुमक्खियों को आधुनिक ढंग से लकड़ी के बने हुए संदूकों में, जिसे आधुनिक मधुमक्षिका गृह कहते हैं, में पाला जाता है। इस प्रकार से मधुमक्खियों को पालने से अंडे और बच्चे वाले छत्तों को हानि नहीं पहुंचती। शहद अलग छत्तों में भरा जाता है और इस शहद को बिना छत्तों को काटे मशीन द्वारा निकाल लिया जाता है। इन खाली छत्तों को वापस मधुमक्षिका गृह में रख दिया जाता है ताकि मधुमक्खियां इन पर बैठकर फिर से मधु इकट्ठा करना शुरू कर दें। मधुमक्खी पालन उद्योग करने वालों की खादी उद्योग कई मात्रा में मदद करता है। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद और मोम प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि शहद उत्पादन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। अगर हम बात करें कि मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती हैं तो इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं। ये हैं एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोम की तो शहद के बाद जो दूसरा मूल्यवान और उपयोगी पदार्थ जो मधुमक्खियों से मिलता है वो मोम है। इसी से वे अपने छत्ते बनाती हैं। मोम बनाने के लिए मधुमक्खियां पहले शहद खाती हैं, फिर उससे गर्मी पैदा कर अपनी ग्रंथियों द्वारा छोटे छोटे मोम के टुकड़े बाहर निकालती हैं। अगर मधुमक्खियों के शत्रुओं की बात करें तो मोमी कीड़ा, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी, गिरगिट, बंदर, भालू आदि मधुमक्खियों के शत्रु पाए गए हैं। अगर हम इस व्यवसाय के लिए सामग्री की बात करें तो मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स फ्रेम, मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम जैसी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसे करने के लिए सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए? तो जहां मधुमक्खियां पाली जाएं उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। बड़े चींटे, मोमभक्षी कीड़े, छिपकली, चूहे, गिरगिट तथा भालू मधुमक्खियों के दुश्मन हैं। इनसे बचाव के लिए पूरे इंतजाम होने चाहिए। अगर हम बात इस व्यवसाय के लिए वातावरण की करें कि इसके लिए उपयुक्त वातावरण क्या होगा, तो फूलों की खेती के साथ ये उद्योग अधिक फायदेमंद होता है।
जिससे 20 से 80% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। सूरजमुखी, गाजर, मिर्च, सोयाबीन, फलदार पेड़ में जैसे नींबू, कीनू, आंवला, पपीता, अमरूद, आम, संतरा, मौसमी, अंगूर, यूकेलिप्टस और गुलमोहर जैसे पेड़ वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। अगर बात हम इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त समय की करें तो मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च का समय सबसे उपयुक्त है, लेकिन नवंबर से फरवरी का समय तो इस व्यवसाय के लिए वरदान है। अगर आप इस व्यवसाय को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो सरकार ने ऋण व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी दी हुई हैं। इस उद्योग के लिए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस व्यवसाय के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध है। चूंकि उद्योग लघु उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आता है तो इस उद्योग की जानकारी के लिए उद्यान विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करें कि शहद से मिलने वाले कौन कौन से लाभ हैं, तो शहद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शहद धमनियों और खून की सफाई करता है। गले के संक्रमण में भी लाभदायी है। शहद का 1 चम्मच ताजे मक्खन के साथ खाने से बुखार नहीं होता। बच्चों को शहद देने से उनकी याददाश्त बढ़ती है। खांसी, जुकाम, पाचन क्रिया, नेत्र विकार, रक्तचाप और सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका भरपूर प्रयोग होता है। बात अगर हम करें कि मधुमक्खियों से हमें क्या क्या मिलता है, तो मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, मधुमक्खियों से हमें मोम मिलता है, रॉयल जेली, पराग और प्रोपेलैक्सिन भी हमें मधुमक्खियों से मिलता है। अगर हम इसके प्रशिक्षण की बात करें तो शहद उत्पन्न करने के लिए उचित वातावरण, नए नए उपकरण और प्रबंध की जानकारी, उत्पादन के लिए उच्च कोटि की तकनीक, अधिक शहद देने वाली मधुमक्खियों की प्रजातियां, नस्ल सुधार और रोगों से बचने की सम्यक जानकारी तथा वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन में नवनिर्मित तकनीक आदि का ज्ञान दिया जाता है। वहीं इस व्यवसाय के लिए अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो मधुमक्खी पालन से संबंधित कई तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं। डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी के लिए साइंस स्ट्रीम से स्नातक होना जरूरी है, जबकि हॉबी कोर्स के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। प्रशिक्षण के लिए 1 हफ्ते से लेकर 9 महीने तक का कोर्स उपलब्ध है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस व्यवसाय में दिलचस्पी रखता हो वह भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। प्रशिक्षण शुल्क फीस 500 से लेकर 4000 रुपए तक की है। वहीं दोस्तों, मधुमक्खी पालन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस व्यवसाय के लिए आपको जमीन की आवश्यकता नहीं है और ना ही ज्यादा पैसों की आवश्यकता है। अगर आपके पास 2 से 3 हजार रुपए हैं तो आप एक बक्से से अपना मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गांव, खेत या मेड़ों पर एक बक्सा रखा हुआ है तो वो एक बक्से से कम औसतन 50 किलो शहद 6 महीने में एक बक्से से निकाल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं ब्लॉगर मैडम से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिस विषय को लेकर ज़्यादा कमेंट होंगे हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी अगली वीडियो उस टॉपिक पर बनाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। इजाज़त।